हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 को हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी, नायब सिंह सैनी ने। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण नीति के तहत किस क्षेत्र में डीजल बसों को धीरे धीरे हटाकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसें चलाने के अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा एनसीआर क्षेत्र में, यानी कि बी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला विदेश कंपनियों और विशेष रूप से जापानी उद्योगों के लिए राज्य का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनवरी 2026 में प्रदेश के युवाओं और विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस आधिकारिक पोर्टल मिशन के तहत नए पंजीकरण की समीक्षा की है? तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है सेकंड बी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री कार्यालय CMO द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चिराग योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में मान्यता और सीटों की घोषणा के लिए कौन सा पोर्टल खोला गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है चिराग पोर्टल, यानी ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा 2026 में जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों की आवाजाही को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए किस प्रणाली को अनिवार्य किया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है CFM एंड TIS, सेंट्रलाइज्ड फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जनवरी 2026 में घोषित नीति के तहत हरियाणा के शिक्षा विभाग सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने सभी सरकारी भवनों और मुख्य कार्यालयों की छतों पर अनिवार्य रूप से क्या स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं? तो हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड बी, यानी कि सोलर पावर प्लांट्स इसका आंसर रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जनवरी 2026 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल 1349 वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में से कितने उद्योगों को ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली OCEMS से जोड़ा जा चुका है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है C, 1286। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIWG 2026 में भाग लेने के लिए जनवरी 2026 में हरियाणा के आइस हॉकी और स्कीइंग खिलाड़ियों का दल कहाँ के लिए रवाना हुआ? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, लेह लद्दाख। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कुरुक्षेत्र और पेहोवा में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक पेहोवा मेला 2026 के सफल आयोजन के लिए हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में किसे मेला प्रशासक यानी मेला एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, स्थानीय उपमंडल अधिकारी यानी कि SDM। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायक राशि की समीक्षा की। यह योजना मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर है बी, अनाथ और कोविड काल में माता पिता खो चुके बच्चों के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में जनवरी 2026 में कृषि और बागवानी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का खाका तैयार किया गया?
तो इसका आंसर हमारा रहेगा वही क्वेश्चन नंबर 12 का बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी स्टेनलेस डेवलपमेंट गोल्स SDG के प्रांतीय सूचकांक में हरियाणा को किस क्षेत्र के देश में शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक विकास में, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार जनवरी 2026 में राज्य के किस शहर में मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक नया मेट्रो कॉरिडोर DPR तैयार करने की मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा रहेगा गुरुग्राम से फरीदाबाद और पलवल कनेक्टिविटी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां है, हरियाणा सरकार की म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2026 तक राज्य के कितने प्रतिशत से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा रही है? तो हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई 90% से अधिक, यानी डी। जनवरी 2026 में हरियाणा में किस जिले के स्टार्टअप को केंद्र सरकार द्वारा कृषि ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार यानी बेस्ट इनोवेशन का पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा गुरुग्राम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हरियाणा राज्य परिवहन ने जनवरी 2026 में यात्रियों की सुविधा और कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किस कार्ड के अपग्रेडेड वर्जन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का वितरण को तेज किया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा भाई सी, ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम यानी ओपन कार्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा के दायरे में कितनी और नई गंभीर बीमारियों को जोड़ने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन 18 का आंसर है भाई 5, यानी कि बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2026 में किस समुदाय या वर्ग के कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन और वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, विमुक्त घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड। विमुक्त घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2026 में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ वर्ष 2025 के अंत तक सुधार के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा सी, यानी कि 923। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के शुरुआती दौर में हरियाणा का कौन सा नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्वच्छता रैंकिंग में राज्य में पहले स्थान पर चल रहा है? तो इसका आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर है करनाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जनवरी 2026 में हरियाणा के खेल विभाग ने ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए किस नई खेल प्रतियोगिता की रूपरेखा जारी की है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है मुख्यमंत्री कप ग्रामीण खेल स्पर्धा। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में पशुधन बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति SC के पशुपालकों के लिए कितने प्रतिशत प्रीमियम मुफ्त करने की घोषणा को जारी रखा है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा 100% पूरी तरह मुक्त, यानी कि डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
जनवरी 2026 में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के किस जिले में कैंसर ऑफ जेनेटिक बीमारियों के शोध के लिए एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र यानी रीजनल रिसर्च सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है? तो हमारे 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, झज्जर बाड़सा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।